ओके तो गाइज़ गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड आज हम लोग है ना, ऑलरेडी आपने टॉपिक वगैरह पढ़ लिया होगा, i10 ट्रेडर के आज के प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। मैंने देखो एक ऐप को हैबिट सिखाई थी, एक चीज़ दिखाई थी यहाँ पे, तो प्रॉफिटेबल हुए थे। देखो 3 बजे जब सी का मार्केट नहीं चल रहा था, लास्ट टाइम पे सी चलता था और मार्केट कंटिन्यूस 3 दिन से गिर रहा था। आपने वो चीज़ जर्नली देखी है, कितने दिन से मार्केट गिर रहा था, 3 डेज से। तभी भी i10 ट्रेडर की तरफ से मैंने कमेंट किया था कि ही इज़ अ बुलिश ट्रेडर। मतलब यहाँ पे मैंने कहीं लिखा था कि बुल लोगों का यही प्रॉब्लम है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे i10 ट्रेडर को वापस 4 लाख का लॉस हुआ। क्यों हुआ? बुल लोगों का प्रॉब्लम है। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ प्रॉफिट भी देती है। देखो ट्रेडर का ना हमेशा से एक रिस्क होता है और एक ये होता है रिवॉर्ड, ठीक है। तो i10 ट्रेडर ने यहाँ पे 4 गंवाए, कहीं पे 8 लाख गंवाए और कहीं कहीं पे मान लो 10 लाख भी गंवाए। तो ये 4 लाख, 8 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी नंबर है, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 10 के नीचे रहते हैं। 10 भी टच हो गया तो उस दिन इनका मुंह बन जाता है कि यार आज 10 लाख का लॉस हो गया। एक ठीक है, प्रॉफिट में आ जाते हैं, बट एक ट्रेडर का ना साइकोलॉजी के हिसाब से थोड़ा सा मुंह नीचे हो जाता है। 10 लाख पे मैं बात कर रहा हूँ, 4, 8, 5 पे तो एकदम रिलैक्स रहते हैं, चिल रहते हैं। वो उनका खुद का उतना रिस्क का जोन रहा है, उतना बड़ा उनका, ठीक है। 4 लाख में किसी का घर चला जाएगा, बट वो उनका एक जोन है, ठीक है। अब उस जोन के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर आप देखने जाओगे तो मैं आपको यहाँ पे लॉस दिखा रहा हूँ, और एक दो वीडियो है मेरी, वो भी आप जाके देख लो तो आपको लॉस समझ में आएगा। बट अगर आज की वीडियो अगर आप देखोगे, अभी की लेटेस्ट वाली, तो मैं वो आपको शो कराता हूँ। ये देख लीजिए, अभी जस्ट मैंने सर्च किया है और ये आज की वीडियो है। बूम बूम 5 लाख का प्रॉफिट, आई थिंक इससे ज़्यादा भी हुआ है, तो वो मैं आपको यहाँ पे शो करा देता हूँ। 19 लाख के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। ये देखो शॉर्ट वीडियो में ये डला हुआ है, ये आज का ही है। 19 लाख प्रॉफिट विद द काइट फ्लाई ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऐसे जाके देख लो, चेक कर लो, खोल के देख लेना, आज का ही है। तो ये 19 लाख के नंबर को ध्यान में रखना कि अब ये 19 लाख रुपया पहुंचा कैसे, और वो जो बुल साइड पे ट्रेड करने की आदत है ना, उसको आज मार्केट ने सपोर्ट किया। एग्जांपल के लिए यहाँ पे आ जाओ, बैंक निफ्टी पे आ जाओ। ऑलरेडी मैंने देखो आपको दिखाया था कि मार्केट फॉलिंग वाले मूवमेंट पे था, तो कंटिन्यू 3 दिन से जब फॉल कर रहा था तो मैं ऐसे कह रहा था कि फॉल साइड पे अगर पोजीशंस बनाते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट प्रॉफिट दे सकता था, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू इतने पॉइंट्स फॉल कर रहा था। लाइक यहाँ पे पुट का पोजीशन बनाओ, यहाँ तक होल्ड करो, ये जो चीज़ें चल रही थी, और फिर यहाँ पे एक पुट का पोजीशन बनाओ, इतने लंबे तक होल्ड करो। तो ये 2 जगह मैंने कैच किया हुआ था, और ये पूरी मेरी प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप अप साइड का मूव देखोगे, मैं देखो यहाँ पे आपको सिर्फ है ना, एक नॉर्मल बंदा भी बता सकता है कि कौन सी लाइन ज़्यादा बड़ी है और कौन सी लाइन ज़्यादा छोटी है। मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। इसमें भी यहाँ पे जो छोटे छोटे पुल बैक आ रहे हैं ना, उसमें उनको छोटा छोटा प्रॉफिट हो रहा था। ये वाले छोटे से पुल बैक में प्रॉफिट ले लिया था उन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक का पुल बैक है, आप देख लो, इस लाइन को देख लो और इस लाइन को देख लो, ये 19 लाख के बराबर है। समझ गए आप? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि लॉस 4 पे है, या तो 8 पे है, या तो हार्डली 9 से 10 लाख पे है। पर रिवॉर्ड कहाँ पे है? रिवॉर्ड इसका जस्ट डबल है। या तो 5 लाख है, ठीक है, ये हो गया 1:1, या तो 8 लाख है, ठीक है, या तो सीधा 19 लाख रुपए, यानी 10 का डबल, 19 लाख रुपए। तो आप ये चीज़ को समझो कि जो ट्रेडर जिस माइंड कॉन्सेप्ट से बैठा होता है, वो दिन भी मार्केट उसको लाके देता है। फ्राइडे को नहीं आया, कोई बात नहीं, थर्सडे को नहीं आया, कोई बात नहीं, मंडे को आया ना, आज मंडे भी था, और आज उनके ट्रेड में आप वो चीज़ देख सकते हो। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ था, उनको ये वाला सी पसंद था। जो भी सी यहाँ से उनको पसंद होगा, एग्जांपल के लिए मैं दिखा देता हूँ, 42 या 41 का जो भी सी होगा, वहीं पे बाइंग पोजीशन बनी होगी, बिकॉज इट इज़ अ बेस, और बेस से ही हमेशा बाइंग होती है। देखो मैं पोजीशन ओपन भी नहीं कर रहा, अगर आप जाके ओपन करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और जो भी पॉइंट्स के मूवमेंट्स हैं, मैं आपको एक जर्नल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। 42 का अगर मैं सी ओपन करूं तो उसने सुबह से लेके अभी तक मेरे को कितने पॉइंट्स दिए विद गैप अप, कि जब मार्केट खुला और कितने पॉइंट्स का गैप अप किया और कितना पॉइंट्स यहाँ पे ग्रैब हुआ। यहाँ पे ये 9 तारीख आप देख सकते हो, 9 तारीख से जब मार्केट खुला तो यहाँ पे आपको मैं पॉइंट्स दिखा देता हूँ। ये देख लो, ये 9 तारीख यहाँ पे खुला। यहाँ कहीं पे भी अगर उन्होंने पोजीशन बनाई होगी तो ये दोपहर तक पोजीशन काटी है, 12 बजे तक, 3 घंटे के बाद। और यहाँ पे जो पॉइंट्स ग्रैब हुए हैं वो हुए तकरीबन वही 300 पॉइंट,
ठीक है। और ये प्रीमियम के 300 पॉइंट है, हाँ, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। और पोजीशन कितने की होती है इनकी, कम से कम 6000 क्वांटिटी के प्लस की होती है। तो 6 त्रिक 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 ये हो गया, और 1 2 0 ये, और 1 2 3 0 ये, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 18 लाख रुपए मैंने ऐसे मोटे मोटे आपको जोड़ के दिखा दिया। 19 आप समझ गए होंगे कि हाँ, अगर एक्स्ट्रा कुछ लॉट साइज़ में बदलाव कर दोगे तो आ जाएगा। तो आप सोचो कि वो बुल ट्रेड कैसा आया। बट एक जो मैंने डिनोमिनेशन दिखाया था कि नीचे जब मार्केट नीचे साइड ट्रेड कर रहा था तो वो बियर ट्रेड था। तो बियर ट्रेड में भी बुल ट्रेड छोटी छोटी खोजना, वो भी अपने आप में एक आर्ट है। जैसे ये देखो यहाँ पे, बट ये फाइनली ये गिर रहा है। बट अगर इतना बड़ा ग्रैप करना हो तो क्या करना हो, यहाँ पे एक चुपचाप पुट लो और बैठे रहो। जब जितना दे रहा हो उतना लेते रहो, रखे रहो। और जब कॉल साइड में अगर आप देखोगे, जो 19 लाख में इतनी बड़ी रिकवरी भी आई है, तो वो उसके सामने अभी भी छोटी लग रही है। अभी भी मार्केट कुछ इस तरीके की मूवमेंट्स कर सकता है। ये तो अपना एनालिसिस में है, बट मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा था कि रिस्क 8 या 9 का है, तो जो प्रॉफिट प्रपोर्शन है वो 19 लाख रुपए के आसपास का है। तो आप ये चीज़ हमेशा अपने माइंड में लेके चलो। तो बुल लोगों का प्रॉब्लम तो है, अगर एक चीज़ बोलूँ तो उन्होंने ये ट्रेड छोड़ दी, ये वाली यहाँ से यहाँ, ये वाली छोड़ दी, यहाँ से यहाँ, ये वाली गिरने वाली जो भी ट्रेड्स थी वो सारी छोड़ दी। बट जिस दिन वो दिन आता है ना, उस दिन सारा प्रॉफिट में कवर हो जाता है। तो बस यही छोटा सा एक नॉलेज था। ओवरऑल द समरी कवर करनी थी। हर एक ट्रेडर अपने अपने माइंड से ट्रेड करता है, उसका थॉट प्रोसेस माइंडसेट सारा कुछ अलग होता है। यहाँ पे अगर आपको लॉसेस की वीडियो देखनी हो तो आप देख सकते हो कि जब मार्केट बियर वाले साइड पे था तो ये 2.5 लाख ही क्यों हो रहा था, और ये 5 लाख ही क्यों हो रहा था। और भी एक देखो, यहाँ पे एक लॉस का भी होगा, देखो 7 लाख ही क्यों हो रहा था। और जैसे ही मार्केट ने ये देखो 1.1 लाख ही क्यों हो रहा था, मार्केट फॉल कर रहा था अगर आप देखोगे। बट थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा था कि माइंडसेट बदल के उस थोड़ा सा हो जाना चाहिए था पुट साइड में। बट आप पुट में ना, रादर देन कॉल साइड की पोजीशन, और अगर आप पुट की कंपेयर करोगे, आपको आइडेंटिटी ट्रेडर की तरफ से हमेशा कॉल ही प्रोवाइड करने को मिलेगा, जो कि एक अच्छी बात है। एक ट्रेडर की निशानी होती है कि एक साइड का माइंड रखो, एक साइड पे देखो मार्केट को, दूसरा एंगल मत लगाओ, क्योंकि उससे माइंड थोड़ा सा कन्फ्यूज आ जाता है कि मतलब अभी कॉल लिया, अभी पुट लो, कॉल लो, पुट लो, उसमें एकदम खिचड़ी बन जाती है। खिचड़ी बनाने से अच्छा वन साइड रहो। मंडे का दिन आया, मंडे के दिन छाप लिए, जितना 3 दिन में गया था उतना एक दिन में आ गया, उल्टा प्रॉफिट भी आ गया। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट हो, ट्रेडर का यही गेम होता है। ऑलमोस्ट ऑल द ट्रेडर्स आर लाइक दैट कि अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट हो, हमारा माइंड जो मुंह हमारा बना हुआ है वो बने ना, खुश रहे। दैट्स अ सिंपल गेम। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। होप आपको एनालिसिस पूरा हार्डली समझ में आ गया होगा कि पुरानी जो मैंने 2 या 3 वीडियोस बनाई थी वो किस पर्पज़ से बनाई थी, और आज वाला जो वीडियो मैंने बनाया वो किस पर्पज़ से बनाया। दूसरों के प्रॉफिट से भी सीखना है और दूसरों के लॉस से भी सीखना है। उस हिसाब से अपने को अपना भी नॉलेज बढ़ाते रहना है, ठीक है। देखो, मेरे को ऐसी पोजीशन देखने का मन किया तो मैं देख रहा था, बट ज़्यादा दिखा नहीं। बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना, 6 साढ़े 6 हज़ार के नीचे, 6 हज़ार की अगर क्वांटिटी मेंटेन किया होगा ना, तो 200-300 पॉइंट आराम ग्रैप किए होंगे और पहली रेड पुल बैक कैंडल पे निकल गए होंगे। तो ओवरऑल द यही था। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।